तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जो सीखने वाले हैं एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी के बारे में सीखने वाले हैं। स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी वैसे तो बहुत सारी हैं, आप बहुत अलग अलग तरीके से ट्रेड कर सकते हो। जैसे आप इंडिकेटर यूज़ करके ट्रेड कर सकते हो, आप इंडिकेटर ना यूज़ करना चाहो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, ट्रेंड ट्रेडिंग कर सकते हो स्कैल्पिंग में, ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर सकते हो, रिवर्स ट्रेडिंग कर सकते हो। तो वो अलग अलग टाइप की आपके पास स्ट्रेटेजी रहती हैं। बट आज हम सिर्फ ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के बारे में ही बात करने वाले हैं इस छोटी सी वीडियो के अंदर। समझने की वाली बात यह है कि पहले स्कैल्पिंग क्या होती है। स्कैल्पिंग कुछ ऐसा होता है कि आपको दूध का एक गिलास दिया गया, उस गिलास में आपने बोला कि मुझे दूध नहीं पीना, मलाई आने दो, मैं सिर्फ मलाई मलाई लेके ही खुश हूँ। तो स्कैल्पिंग कुछ ऐसी होती है कि आपको पूरा का पूरा ट्रेंड नहीं पकड़ना, तो ट्रेंड का एक छोटा पार्ट आपको पकड़ना है। तो आप जिसमें एक ट्रेड में एंटर करने के बाद 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 1 घंटा, 2 घंटा एक ट्रेड के अंदर रह सकते हो, तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो इंट्राडे के अंदर। तो एक मोटा मोटा हिसाब होता है स्कैल्पिंग का। अब समझने वाली बात यह है कि क्या मैं इंडिकेटर्स के साथ स्कैल्पिंग कर सकता हूँ, कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। बट हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या फिर एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट वाली ट्रेडिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल इजी शब्दों में मैं आपको समझाने वाला हूँ और कोशिश करूँगा जितना इजी हो सके उतना इजी मैं आपको बना के इसको बताऊँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक्चुअली किया क्या है, मैंने एक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। निफ्टी के चार्ट में मोटा मोटा समझते हैं पहले क्या है। आज का 5 मिनट्स का चार्ट है, तो आज का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखो इसने क्या बनाया, सुबह यहाँ पे खुलने के बाद मार्केट ये अपसाइड में गया, उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, एक बड़ी रेड कैंडल आई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल आई, उसके बाद क्या हुआ, दोबारा यहाँ से रिजेक्ट हुआ। दैट मीन्स यहाँ पे एक डबल टॉप स्ट्रक्चर बना हमारे पास। अब डबल टॉप के साथ हमने क्या देखा, हमने क्या किया, फर्स्ट कैंडल हमेशा वोलेटाइल होती है, तो उसकी जो विक्स होती हैं या फिर टेल होती हैं उनको हम थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हैं, तो चलता है। उसके बाद मुझे यहाँ पे समझ में आया एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही थी। अब यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड कहाँ बन रही है, बहुत ईजी उसमें देखा जाए तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ, एक नीचे की साइड में ब्रेक डाउन दिया गया, किसके द्वारा, निफ्टी के द्वारा। यहाँ पे हमें एक ब्रेक डाउन मिला, देन ऑब्वियसली हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। हम यहाँ का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्विंग हाई का इसमें स्टॉप लॉस रहता है, ध्यान से समझना। एक स्विंग रहेगा, उस स्विंग हाई का हम हमेशा स्टॉप लॉस रखेंगे ब्रेकआउट के बाद। तो ब्रेकआउट, देन एक स्विंग हाई का स्टॉप लॉस, और हमारा लगभग 1:2 टारगेट हमें मिल जाना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमें सिर्फ 2 से 3 कैंडल में ही मोमेंटम के साथ हमें 1:2 का टारगेट मिला। 19 पॉइंट का ऑलमोस्ट हमारा स्टॉप लॉस था, 20 पॉइंट भी मानोगे तो लगभग हमारा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मान लो, तो लगभग हमें 1:2 का यहाँ पे टारगेट मिल गया। तो एक स्कैल्पिंग ट्रेडिंग हो गई ये वाली, ब्रेकआउट वाली, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। ठीक है, दूसरा एक और यहाँ पे कह सकते हैं हम कि यहाँ पे अगेन एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन मिला, और उसके बाद हमें डाउन साइड में अच्छा खासा मोमेंटम मिला। अब ये तो हो गया ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी या ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। अब मैं कहता हूँ कि मुझे एक हॉरिजॉन्टल का एग्जांपल भी चाहिए, यानी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ड्रॉ करूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं कहता हूँ कि मुझे उस पर ट्रेड करना है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं हम, दो टाइप से। एक तो सिंपली आप कुछ भी, मतलब कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप एक क्या कर सकते हो, रेंज ले सकते हो। अब मोटा मोटा मैंने यहाँ पे क्या लिया है, रेंज लिया है। यानी जो लोअर रेड लाइन है, इसको ध्यान से समझो। अगर ये लोअर रेड लाइन ब्रेक होती है तो मैं एंटर करूँगा। ठीक है, सिंपल सी स्ट्रेटेजी क्या है, लोअर जो रेड लाइन है ये वाली, अगर ये ब्रेक होती है तो हम एंटर करूँगा। ठीक है, तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन मान सकते हैं। यहाँ पे एक जोन भी बन गया, तो जोन ब्रेकआउट भी मिला और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो था वो भी ब्रेक मिला, क्योंकि यहाँ पे 2 बार रिवर्स हुआ। कहाँ पे रिवर्स हुआ, अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पे क्या मिला, 2 टाइम्स यहाँ पे रिवर्स मिला। देखो, एक यहाँ से रिवर्स मिला और एक यहाँ से, तो दो यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया, उसके बाद इसने रिवर्स किया, तीसरी बार में इसने ब्रेक डाउन दे दिया। तो मेरी एंट्री कहाँ पे बनती है, यहाँ पे मेरी एंट्री बनती है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बनता है। अब समझने वाली बात क्या मुझे यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, तो मैं ड्रॉ करके देखता हूँ। ठीक है, हाँ,
ये अगर आपको ध्यान होगा लाइव ट्रेडिंग जब कर रहे थे हम, उसमें भी मैंने आपको बताया था। तो लाइव ट्रेडिंग में दिखा था 1:2 का हमें रिस्क रिवॉर्ड इजीली मिल गया था, क्योंकि जोन ब्रेकआउट्स, हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेकआउट। तो निफ्टी में अगर देखोगे आज 3 जगह पे 2 ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन मिले हमें। ब्रेकआउट भी बोल सकते हो, ब्रेकडाउन में ब्रेकडाउन नॉर्मली तब बोलता हूँ जब डाउन साइड में कोई मतलब कोई लेवल ब्रेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इजीली 1:2, अगर आप कहते हो 1:2 में मैं सेटिस्फाई नहीं, तो 1:3 तक का हमें टारगेट यहाँ पे मिला, क्योंकि बहुत सारे लोग 1:3 भी प्ले करते हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर आप बोलते हो कि मैं स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रखता, तो यहाँ पे 1:9 भी ये स्ट्रेटेजी काम कर रही थी। तो ऐसा हर रोज़ भी नहीं मिलेगा कि आपको हर रोज़ ऐसी ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगी, हाँ, बट जब मिलेगी तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल के देती है। तो ऐसे टाइम पे हमें जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि स्कैल्पिंग कब करनी है और कब नहीं करनी है, ठीक है। अब कब नहीं करनी है उसका भी एक एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, अब कब नहीं करनी है इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पे समझते हैं। अब मान लो ये एक लेवल था जो हमें समझ आ रहा था कि यार यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, तो इसका ब्रेकआउट होगा तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। अब यहाँ पे कब नहीं करनी है इसका एग्जांपल क्या हुआ कि जब हमें ऐसा स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन मिला हो और ओवरऑल मार्केट प्रेशर में नज़र आ रही हो, तो ऐसे ब्रेकआउट्स पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। ऐसे ब्रेकआउट्स पे वेट एंड वॉच करेंगे, ठीक है, कि हमारा डाउन साइड का जो ट्रेंड है, डाउन साइड का ट्रेंड हमें पकड़ना है और उसी ट्रेंड को हमें कंटिन्यू रखना है। तो ईजिली आज हमें कितनी ट्रेड मिली, 1, 2 एंड 3। तो 3 ट्रेड मिली और तीनों ट्रेड में 1:2 या 1:3 टारगेट्स भी हमें मिले हैं। तो इस तरीके से आप स्कैल्पिंग कर सकते हो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के साथ। आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी समझ आई होगी। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिला होगा, कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला होगा जो आप अपनी ट्रेडिंग में डालकर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग कैरियर। माय नेम इज़ संदीप। थैंक यू सो मच।